बुलडोजर पर अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हो गई। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, ये अमानतुल्लाह चश्मा लगाकर मजहबी फिर बुलडोजर रुकवाने पहुंचते हैं। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ख्याला की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली के ख्याला में बुलडोजर चला, कोई रोकने वाला नहीं था, जो अतिक्रमण था उसे गिरा दिया गया, किसी ने शोर नहीं मचाया, कोई बुलडोजर के आगे नहीं लेटा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं रोहिणी की। रोहिणी में भी बुलडोजर चला, जो सड़क के किनारे अतिक्रमण था, लोगों ने घेर रखा था, कंस्ट्रक्शन कर रखा था, वो सब गिरा दिया गया, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। लेकिन अब आपको तीसरी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, सारा खेल यही खराब होता है। तीसरी तस्वीर जहां अमानतुल्लाह आकर टपक गए, वो मैं दिखाता हूं। ये देखिए जरा, ये एम्बियंस के साथ दिखाइए, ये मदनपुर खादर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। यहां भी बुलडोजर पहुंचा, लेकिन देखिए पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी, क्योंकि बुलडोजर रोकने वाले कई नेता वहां पहुंच गए थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप जो देख रहे हैं, पुलिस ने लाठियां चलाई और लाठियां चलाने के बाद कैसे इस लाठी के बीच अमानतुल्लाह की एंट्री होती है। जैसे अमानतुल्लाह शाहीन बाग में नजर आए थे, वैसे ही यहां दिखे। दिल्ली में अतिक्रमण पर हो रहे प्रहार पर देखिए अमानतुल्लाह आपको नजर आ रहे हैं। नेतागिरी करने पहुंच गए अमानतुल्लाह, हाय हाय के नारे लगवाने लगे। बुलडोजर रुकवाने की पूरी तैयारी थी अमानतुल्लाह की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। प्रशासन के काम में रुकावट बने हुए थे अमानतुल्लाह, लेकिन प्रशासन ने इस बार अमानतुल्लाह को नहीं बख्शा। आपको बताऊं कि राजधानी में यूं तो कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन बवाल मचा मदनपुर खादर में। सुनिए अमानतुल्लाह क्या कह रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, इस नोकझोंक के बाद मदनपुर खादर में पारा गर्म हो गया और देखते ही देखते अतिक्रमण के खिलाफ विरोध तेज हो गया। सुनिए जरा, लेकिन हंगामा बढ़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस पर पत्थर चलाने लगे प्रदर्शनकारी, और पत्थर चलाने के बाद वो तस्वीर अगर मैं दिखाऊं कि पुलिस भी, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, पुलिस भी घायल हो गई। पत्थरबाजी में पुलिस के खून तक निकल आया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस अपना काम करने गई थी, पुलिस का काम था सुरक्षा देना, पुलिस का काम था कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना, लेकिन वहां पुलिस पर पत्थरबाजी होने लगी और अमानतुल्लाह इन सब का नेतृत्व कर रहे थे। तो यही वजह है कि आइए अब आपको दिखाते हैं, पुलिस ने इस बार अमानतुल्लाह को बख्शा नहीं, जैसे शाहीन बाग में बख्शा था। इस बार अमानतुल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो तस्वीर मैं दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाता हूं अमानतुल्लाह जो पहुंचे थे उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। कहते हैं गिरफ्तार करेंगे, मैंने कहा मेरी गिरफ्तारी से गरीबों के मकान बचते हो तो मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ। हमने किसी को धक्का नहीं मारा, कोई पत्थर नहीं, कोई नारा नहीं लगाया। हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो गरीबों के मकान तोड़ रहे हो वो मकान तोड़ने बंद कर दो, हम चले जाएंगे। आप मकान तोड़ने की बात तो की नहीं थी, आपने तो इंक्रोचमेंट रिमूवल की बात की थी। इंक्रोचमेंट रिमूवल में मैं आपके साथ हूँ, यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं। आप देख लो पूरे रोड पे एक जगह दिखा दो कि कहीं इंक्रोचमेंट हो। क्या बुलडोजर नहीं चलने देंगे इस इलाके में कहीं? देखिए अगर इलीगल चलेगा, डरा के चलेगा तो मैं नहीं चलने दूंगा। ये सब भी कह रहे हैं हम भी गिरफ्तार होंगे। अरे पूरा इलाका गिरफ्तार होगा, पूरा दिल्ली गिरफ्तार होगा। इनको हलवा लग रहा है क्या? तो ये पहुंचे थे अमानतुल्लाह। आपको बताऊं जरा, आज अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, जैसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहा है। चौथे दिन भी अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, लेकिन अमर कॉलोनी, ईस्ट कैलाश, रोहिणी में एक्शन हुआ। इसके अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भी कार्रवाई की गई और सीआरपीएफ और पुलिस के जवान सड़क पर उतरे। इस दौरान कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन अमानतुल्लाह की एंट्री हुई मदनपुर खादर में। वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अमानतुल्लाह की अगुवाई में यह प्रोटेस्ट हुआ और अमानतुल्लाह की उसके बाद गिरफ्तारी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया है। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं मैं कि अमानतुल्लाह की कैसे गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने जब अमानतुल्लाह को रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं। ये देखिए जरा, हमारे पुलिस की जरा तस्वीरें लीजिए एम्बियंस के साथ। अमानतुल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और खींच कर ले गई पुलिस। सुनिए जरा, ये आप देख रहे हैं अमानतुल्लाह बुलडोजर रुकवाने पहुंचे थे, पुलिस ने खींचकर अपनी बस में भरा है। पहले डिटेन थे, हिरासत में थे, उसके बाद अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है। अमानतुल्लाह मदनपुर खादर में थे, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, पुलिस के काम में बाधा डाल रहे थे। लेकिन ये देखिए, सब जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उनके कार्यकर्ता भागे, फिर अमानतुल्लाह को खींचकर पुलिस अपनी वैन में लेकर आई है और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके पहले भी सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत उनके खिलाफ दर्ज थी। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, गिरफ्तारी से पहले अमानतुल्लाह क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। हमने रोकने का नहीं रुका, मतलब ये रोको वो जबरदस्ती फोर्स कर ली, लोगों पर लाठीचार्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। उसमें मेरे तो चोट नहीं लगी, लेकिन लोगों के ज्यादा लोगों में बहुत चोट है। हाँ, लाठीचार्ज किया इस तरीके से। तो अमानतुल्लाह ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, शाहीन बाग में एम्बियंस सुनाइए जरा। शाहीन बाग में जब बुलडोजर पहुंचा तो वहां भी अमानतुल्लाह इसी तरह नेतागिरी पकड़ने पहुंच गए थे। ये देखिए जरा, अमानतुल्लाह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बुलडोजर रुकवाने पहुंच गए थे। ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं पूरी भीड़ को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और कहा कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ये अमानतुल्लाह कर रहे थे। आइए अब सवाल यह है कि आखिर अमानतुल्लाह उन जगहों पर क्यों पहुंचते हैं जहां बुलडोजर उन्हें मजहबी नजर आता है। दिल्ली के तो कई इलाके में बुलडोजर चला, लेकिन अमानतुल्लाह वहां नहीं पहुंचे। अमन के दुश्मन कैसे बन गए अमानतुल्लाह, देखिए जरा।
दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया अमानतुल्लाह को। बड़ी खबर यह है, समर्थकों के साथ मदनपुर खादर पहुंचे अमानतुल्लाह। अतिक्रमण के खिलाफ धरने पर बैठ गए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करवाई और भीड़ को उकसाने का भी आरोप अमानतुल्लाह पर लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने का इल्जाम भी है, प्रदर्शन तेज करने की धमकी भी दी गई है। 9 मई को अतिक्रमण का विरोध कर चुके अमानतुल्लाह। शाहीन बाग में बुलडोजर रोकने का आरोप है अमानतुल्लाह के खिलाफ, वहां भी एफआईआर दर्ज हुई थी। तो आपको बताऊं कि अमानतुल्लाह दरअसल इसी तरह से सियासत करते रहे, सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी इसी तरह सियासत की, इससे उनको फायदा होता है और ज्यादा भारी मतों से चुनाव जीत के आए। अब जरा सुनिए, बीजेपी हमलावर है अमानतुल्लाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर। मैं इनको कहता हूं ये दिशाहीन इकोसिस्टम है। ये बार बार जब भी कोई कार्रवाई कानून की तरफ से होती है, और ये कार्रवाई केवल शाहीन बाग और मंगोलपुरी और मदनपुर खादर में नहीं हो रही, लोधी कॉलोनी में भी हुई, द्वारका में भी हुई, पर तब वहां पर अमानतुल्लाह खान नहीं गए, क्योंकि ये चाहते हैं कि वोट बैंक का वीटो कार्ड देकर अवैध अतिक्रमण जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के हैं उसको बचाया जाए। क्या अवैध अतिक्रमण शाहीन बाग और मंगोलपुरी में सेकुलर हो जाता है, और क्या अगर लोधी कॉलोनी में होता है तो वो कम्युनल हो जाता है? देखिए, पर ये लोग वो कैटेगरी के लोग हैं। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम सर्वे नहीं करवाएंगे, हम ताले नहीं खुलवाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, हम केवल अतिक्रमण करते जाएंगे, हम केवल मनमानी करते जाएंगे, संविधान कहेंगे पर शरिया पर चलते जाएंगे।